यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अपना जो लिमिट कंटिन्यूटी होता है ना उससे थोड़ा स्लाइटली अलग होता है। तो उसको बताता हूं डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर आता है और ज्यादा हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल सा है। जैसा सीक्वेंस सीरीज होता है ना, सीक्वेंस उसी टाइप का ये भी होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ी मोटी बातें याद करनी है, बाकी ज्यादा टफ नहीं है। और क्वेश्चन तो एग्जाम में इसका भी श्योर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, तो जो फुल डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी, जो यहां राइटिंग में टाइम वेस्ट ना हो। ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर said to be uniformly continuous on closed interval AB if given epsilon greater than 0, however small, there exists delta depending on epsilon greater than 0 such that fx minus f by mod less than epsilon for 0 less than mod x minus by less than delta। ये लिखा है 0 less than mod x minus by less than delta and x y belongs to AB। ये AB है फंक्शन की डोमेन है। ये डोमेन कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, क्लोज्ड इंटरवल AB होना जरूरी नहीं है, ये कोई और डोमेन भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि मेनली जो चीज है वो ये है कि fxy is uniformly continuous if this happens। क्या? mod fx minus f by less than epsilon for 0 less than mod x minus by less than delta। x और y दोनों arbitrary हैं, y is not function of x, नहीं, ये x है तो x एब्सिसा है तो y ऑर्डिनेट है। तो x एक एब्सिसा है तो y दूसरी एब्सिसा है, ऑर्डिनेट नहीं है, दोनों ही x की वैल्यूज हैं, x इक्वल टू x, x इक्वल टू y। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं fx1 माइनस fx2, दोनों x की वैल्यू होती हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन mod x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। लेकिन जो fx1 है वो ऑर्डिनेट है, वो हाइट है, ये fx2 हाइट है, x1 एब्सिसा है, लेकिन f ऑफ x1 लोगे तो वो ऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन कहती है कि जब भी एब्सिसाज का डिफरेंस स्मॉल है, ये क्या चीज है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स जब भी स्मॉल है लेस देन डेल्टा, तब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट भी स्मॉल होना चाहिए। ये बेसिकली आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कहता है कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इज स्मॉल, देन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट शुड आल्सो बी स्मॉल। तो अब हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है, शो दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0-1। इसे आपने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नोट्स में और भी क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां जो करा रहा हूं वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा बुक से और नोट से भी किए जा सकते हैं। ये 2005 में आया और उसके बाद भी आया होगा, तो एवरी टाइम कई बार हम अपडेट भी कर पाते, पर क्वेश्चन काफी अच्छा माना जाता है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल आपका 0-1, ओपन इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो उसके लिए विद यूजुअल नोटेशंस we have to prove
ऐसे एग्जाम में भी लिखा जा सकता है विद यूजुअल नोटेशंस, वो सारी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव टू प्रूव मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाय लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सबको पता ही होता है, स्मॉल नंबर, फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा। ये चीज आपको प्रूव करनी, मतलब ये कि ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फॉर का मतलब ये भी गिवन है, फॉर मींस दिस इज गिवन, मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा गिवन, ये गिवन, ये फंक्शन गिवन, ये इंटरवल गिवन। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज कैच करके और लेस देन एप्सिलॉन लाना है, इसे कैच करें और लेस देन एप्सिलॉन की एफर्ट करें। इफ यू कैन डू इट देन यू आर थ्रू एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सो लेट अस स्टार्ट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ y is equal to fx can be seen, it is x square from the question, f of y can be seen, it is y square, do two factors x minus y into x plus y equal to mod x minus y, okay, mod x plus y repeated here, मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा, तो ये हो गया लेस देन डेल्टा इंटू मॉड एक्स प्लस बाई। अब इसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, यहां साइड में अरेंजमेंट देता हूं ना। ये जो एक्स और वाई जो आपने चूज किए, ये उस इंटरवल में लाई करते हैं जो क्वेश्चन ने दिया, तो क्वेश्चन ने 0 1 दिया हुआ है, तो एक्स एंड वाई बोथ लाई बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये हुआ कि x एंड बाय बोथ आर लेस देन 1, क्योंकि किसी ना x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, ना y की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती। तो इसका ये मीनिंग हुआ, और इसलिए मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन 2 हुआ, दोनों का सम लेस देन 2 हो गया। अब इधर आ जाओ, आपको पता है ना मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर दी, वी नो दैट फैक्ट, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। नाउ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन 2, तो 2 लेस देन 2 डेल्टा आ गया। ये 2 डेल्टा क्या है, यही एप्सिलॉन है। क्यों, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 चूज करना है, और लिखना कहां पे, ऊपर लिख, मतलब प्रैक्टिस ये है कि ऊपर पहले एडवांस में लिखा जाता है, लेकिन एडवांस में हम ऐसे लिख देते तो ऐसा मालूम पड़ता ना जैसे याद करके लिख दिया, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, जरूरत हो तो एप्सिलॉन बाय 3 भी अज्यूम कर सकते हैं, रूट एप्सिलॉन भी अज्यूम कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 की आपको जरूरत थी तो वो चूज कर लिया, आपने देख लिया मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो गया। बेटा डाउट पूछ लो। प्रूव होने के बाद आप सीधा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोल सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल 0 1, दैट्स ऑल। और थोड़ा बहुत डाउट अगर रह गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो अभी देखो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। एक सेकंड, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, शो दैट दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन 0 2, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो fx is uniformly continuous if for all x y belonging to 0 2
and for given epsilon greater than 0 there exists positive delta depending on epsilon such that इस सब के बदले आप लिख सकते हो विद यूजुअल नोटेशंस वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, इस सारे के बदले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ बाय लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा। ये मेन चीज आपको ये ध्यान याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि दिस विल हैपन व्हेनेवर दैट हैपेंस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हमने, एफ एक्स दिया, इंटरवल दिया, ये दिया, इस लेफ्ट हैंड साइड को कैच करके और लेस देन एप्सिलॉन लाने की एफर्ट की जाए। सो स्टार्ट नाउ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस 1, एफ ऑफ वाई हो गया वाई क्यूब प्लस 1, 1 और माइनस 1 डिलीट हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के 2 फैक्टर एक्स माइनस बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा, दोनों मॉड अलग अलग भी कर सकते हो आप ऐसे, मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा इनटू ऑल दैट। ये वाला बाहर वाला मॉड आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें भी रिमूव कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई कैसे हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, दे लाई बिटवीन 0 and 2, इसलिए मॉड का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव, वाई स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव, एक्स इंटू वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एक्स कॉमा वाई बोथ लाई बिटवीन 0 and 2। तो आप मॉड हटा भी सकते, पिछले क्वेश्चन में भी रिमूव कर सकते थे, वहां मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा के हटाया था, यहां डायरेक्ट हटा दिया, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए एक्स कॉमा बाय लाई बिटवीन 0 and 2, इसका मतलब है एक्स कॉमा बाय बोथ आर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0, यहां पे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन दैट वी कैन राइट यस 0 लेस देन एक्स कॉमा बाय लेस देन 2, सो एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई ऑल लेस देन 4, क्योंकि एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू 2 से लेस है, तो एक्स स्क्वायर 4 से लेस, वाई स्क्वायर भी 4 से लेस, एक्स इंटू वाई भी लेस देन 4 बट पॉजिटिव, पॉजिटिव बार बार आप लिख दो, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लेस देन 12 हो गया बेटा, समझो बात को, ईच नंबर इज लेस देन 4, सो देयर सम विल बी लेस देन 12। यहां आ जाइए, दिस इज लेस देन 12 डेल्टा, ये 12 डेल्टा क्या है, यही तो एप्सिलॉन है, वो क्यों, क्योंकि यहां टॉप पे जाके राइटिंग करना, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 12, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा जब आ जाए तब लिख देना। जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं ना नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, उसमें तो ये याद करना पड़ता है, वहां का सिलेक्शन याद करना पड़ता है, एक्स वाई और डेल्टा तीनों भी याद करने पड़ते हैं, इनमें आप बच सकते हो याद करने से, इसमें इस तरह बच सकते हो, लेकिन नॉन यूसी जो जिनमें प्रूव कराते हैं, अभी होंगे आगे क्वेश्चन, उनमें इससे बचा नहीं जा सकता। तो इस तरह प्रूव हो गया बेटा, हम आगे चलते हैं, यहाँ अब ज्यादा डिजाइन करने का फायदा नहीं, एग्जाम में बैठे तो नीचे लिख देना देयरफॉर एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। बेटे डाउट पूछो। ये है क्वेश्चन, सेवरल टाइम्स आया, 7, 8, 12, बाद में और भी आता ही रहता है, तो ठीक है। अब स्क्वायर रूट एक्स है, हो सकता है आपके लिए क्यूब रूट ऑफ एक्स आ जाए, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके सिमिलर से आते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 1 to 16। अब की बार इन्होंने क्लोज्ड इंटरवल 1 to 16 दिया हुआ है, सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो विद यूजुअल नोटेशंस वी हैव टू प्रूव दैट। ऐसे एग्जाम में भी लिख सकते हो, मुझे लगता है कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सारों को नोटेशंस आते ही होते हैं एग्जामिनर को। एफ एक्स माइनस एफ बाय लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा। अब इसमें ये फंक्शन गिवन है, ये चीज गिवन है, और आपको ये चीज कैच करके और लेस देन एप्सिलॉन लाने की ट्राई करनी है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाय इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट बाय। अब देखो एक प्रॉब्लम आ गई, रूट एक्स माइनस रूट बाय नॉट यूजेबल। हमने तो वो दिया हुआ है, वो मॉड एक्स माइनस वाई को यूज करना है, और मॉड एक्स माइनस वाई यू डोंट हैव यार। क्या करना चाहिए बेटा, उसको यूज करे बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कंजुगेट का, रूट एक्स प्लस रूट बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर रेशनल हो जाएगा, जो वो यूज तो हो कम से कम, फिर बाकी देखा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई बन गया ऊपर, और नीचे बन गया रूट एक्स प्लस रूट वाई। एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, सो देयर इज नो मच ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, ये हो गया लेस देन डेल्टा बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब वहां पर चले, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई बोथ लाई इन दैट इंटरवल। जो भी यहां एक्स वाई चूज करते हैं वो इंटरवल दिया 1 and 16। एक्स वाई बोथ लाई बिटवीन 1 and 16। तो रूट एक्स कॉमा रूट वाई लाई बिटवीन 1 and 4। स्क्वायर रूटिंग कर ली, अब एडिशन कर लो। रूट एक्स प्लस रूट वाई लाइज बिटवीन 2 and 8। रूट एक्स कैन बी 1, रूट वाई ऑल्सो कैन बी 1, तो सम कैन बी 2 और इट कैन बी अप टू 8। रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 ग्रेटर देन 1/रूट एक्स प्लस रूट वाई ग्रेटर देन 1/8। रिवर्स कर दो, क्योंकि लेस साइन है ना, तो लेस के बाद आपको लेस की जरूरत पड़ेगी इस बार। ग्रेटर से काम नहीं चलने वाला, तो हम इतना बार कॉपी करते हैं। मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई, आप स्लोली यहां तक आ पहुंचे, लेस देन डेल्टा बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब यहां साइड में इसे रिवर्स कर लो बेटे, 1/8 लेस देन 1/रूट एक्स प्लस रूट वाई लेस देन 1/2। तो 1/रूट एक्स प्लस रूट वाई लेस देन 1/2, तो ये आ जाएगा अपना लेस देन और इक्वल टू डेल्टा इंटू 1/2। डेल्टा इंटू 1/रूट एक्स प्लस रूट वाई, इधर वाला यूज होगा, और डेल्टा बाई 2 यही तो है एप्सिलॉन। अब यहां ऊपर जाके बिल्कुल इधर यहां पे चूज करना है आपको।
चूज डेल्टा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन की आपको जरूरत पड़ गई, तो 2 एप्सिलॉन हमने चूज कर दिया। डेल्टा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 2 चूज किया तो आंसर एप्सिलॉन आ गया। डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 2, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, √2 एप्सिलॉन, जितना जरूरत हो उतना आप अज्यूम कर सकते हैं। एप्सिलॉन बाई 5 है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, केवल एप्सिलॉन प्लस 5 अज्यूम नहीं कर सकते, उससे नंबर बड़ा हो जाता है। मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो, मतलब डेल्टा इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन कर सकते हो आप, लेकिन नॉट इक्वल टू के प्लस एप्सिलॉन इन एनी केस। के पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क नहीं है, लेकिन ऐड आप 1 भी नहीं कर सकते। ये तो एप्सिलॉन प्लस 1 इज ए वेरी बिग नंबर, बट के इंटू एप्सिलॉन इज ऑलवेज स्मॉल नंबर। के की वैल्यू 1 भी हो गई ना तो ये वेरी बिग नंबर हो गया और डेल्टा नहीं हो सकता। और यहां पे के की वैल्यू 1000 भी लिख दो तो 1000 टाइम्स एप्सिलॉन इज स्मॉल नंबर, क्योंकि एप्सिलॉन कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। आपको समझ में बात आ गई इधर की? पहले से आती होगी, नहीं समझ में आई तो बात करो और समझा दूंगा। आप एप्सिलॉन में कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर दो, पर एडिशन अलाउड नहीं। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने पता है क्या जस्टिफाई कर दिया, मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई, और लेस के बाद चाहे ये लेस देन और इक्वल टू लगा हो या इक्वल टू लगा हो, पर वही साइन वैलिड है। स्ट्रिक्टेस्ट इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा एंड एफ एक्स इज uniformly continuous. Any doubt anywhere? अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी कुछ अगर नीचे लिखा भी है, वो नोट्स की कॉपी है ना, तो वो स्लाइड पूरी कॉपी निकलती है, सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत निकल जाता है। खैर मेनली तो आपको क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन, PU 91 में भी आया था, इतना ओल्ड, और आज भी आता है 2006, 10, 11, 13 अभी भी, और इसके बाद भी आया होगा। कई बार अपडेट नहीं करते, अपडेट की जरूरत नहीं, पता है इंपॉर्टेंट है, बार बार उसमें PU लिखने का फायदा क्या है, आता बहुत ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ऑब्जर्व करें सब लोग। शो दैट दिस डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस। पहले तो इन्होंने कंटिन्यूअस प्रूव करा दिया, तो कंटिन्यूटी तो इतने से प्रूव हो जाती है, मतलब उसकी कई चीजें हैं। कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी फर्स्ट ईयर में भी आपने लर्न की, +2 में भी लर्न की, और +1 में भी लिमिट तो होती है कम से कम। तो फॉर कंटिन्यूटी you can use this definition, limit x tends to a fx is equal to f of a। अगर ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है तो उसमें ये यूज हो जाता है और प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में फिर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of a करते हैं, तो ये fx इक्वल टू 1/x, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, y इक्वल टू 1/x, तो ये यूजुअल फंक्शन है। इसका तो ग्राफ तक आता होता है आपको, ऐसे ये वाला ग्राफ है, ये देखो ऐसे वाला ग्राफ होता है इसका, इस तरह से। तो y इक्वल टू 1/x है, तो ग्राफ तक हमें पता होता है, तो इसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इंटरवल इन्होंने 0, 1 दिया हुआ है, तो लेट a belong to 0, 1 is any number between 0 and 1, क्योंकि आपको उस a पर प्रूव करना पड़ेगा, और a पर प्रूव करोगे तो a कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0, 1, तो सारे नंबरों पे प्रूव हो जाएगा, होल इंटरवल पर प्रूव हो जाएगा। देन
अब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू है वो लिखी पड़ी है 1/x, और a की वैल्यू आप सीधे यहां लिख दो क्योंकि इज वेल डिफाइंड नंबर बिटवीन 0 and 1, तो ये हो जाएगा 1/a, और जो कि f ऑफ a के इक्वल है। एफ एक्स की वैल्यू 1/x है, एफ ऑफ a 1/a है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0-1, क्योंकि a इज एनीथिंग बिटवीन 0 and 1, तो इस तरह कंटिन्यूटी को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, हाँ, LHL RHL से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, और डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भी ये पार्ट हो सकता है, पर मैंने देखा कई सारे ऑथर्स ने ये वर्क किया हुआ है तो मैंने वही बताया, नहीं तो मैं बाय डेफिनेशन भी करा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको प्रूव करना है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, नॉट यूसी प्रूव करना। अब यूसी प्रूव करना तो आसान काम है, नॉट यूसी प्रूव करने के लिए वो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर कंट्राडिक्शन निकला करता है, तो वो कंट्राडिक्शन प्रूव करना होता है, उसके लिए स्मॉल सिलेक्शंस करने पड़ते हैं। नॉट यूसी वाले सभी क्वेश्चंस में वो सिलेक्शन होता है एक्स वाई का पर्टिकुलर, वो याद रखना होता है। तो हम लिखते हैं नॉट यूसी ऑन दैट इंटरवल, नॉट यूसी प्रूव करूंगा, जस्टिफाई करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमें ये जस्टिफाई करना है कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाय लेस देन एप्सिलॉन फेल्स फॉर, ये प्रूव करना है आपको, दिस फेल्स फॉर सम एक्स बाय, फॉर सम एक्स वाई सच दैट mod x minus by less than delta, 0 लेस। एक काम, mod f x minus f by less than epsilon fails for some x y satisfying this, such that की जगह अगर मैं satisfying बोलूं तो और अच्छा लगेगा, satisfying this, कि कोई ऐसे x y जो इसे तो सेटिस्फाई करे और इसे सेटिस्फाई ना करे, कोई एक्स वाई कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन भी ऐसा कर दे तो नॉट यूसी हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? ऐसा कोई एक्स वाई, एक भी एक्स वाई कहीं सर्च करने से भी मिल जाए, चाहे याद किया हुआ मिल जाए, जो इसे तो सेटिस्फाई करे और इसे सेटिस्फाई ना करे। अब अगर एक्स वाई कैजुअली चूज कर लोगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये भी सेटिस्फाइड है वो भी सेटिस्फाइड है और आपको लगेगा ये तो यूसी हो गया। इसलिए आपको वो जगह बतानी है एग्जामिनर को कि इस जगह पर कंट्राडिक्शन है, इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए कंट्राडिक्शन है। तो ये जो सिलेक्शंस हैं वो काफी पर्टिकुलर होते हैं, यूनिक नहीं होते। देयर कैन बी अदर सिलेक्शन ऑल्सो, लेकिन पर्टिकुलर जरूर होते हैं, दे आर नॉट जनरल सिलेक्शंस। इसलिए चूज, ये सबको याद करना पड़ता है, y इक्वल टू डेल्टा, x इक्वल टू डेल्टा बाय 2, एप्सिलॉन इक्वल टू एनीथिंग 1/4। एप्सिलॉन तो बाद में भी लिया जा सकता है, पर x y का सिलेक्शन याद करना चॉइस नहीं होती। अब इसमें यूनिक नहीं होती, जो ये जो लिया हमने वो यूनिक नहीं है। अब हम दूसरे भी बना सकते हैं, y को 2 डेल्टा ले लो और x को डेल्टा ले लो, फिर भी ये जस्टिफाई हो जाएगा समहाउ। ठीक है, 2 डेल्टा, डेल्टा लेने से थोड़ी सी यहां प्रॉब्लम तो आएगी। कोई और ऐसी सिलेक्शन, जैसे इसे डेल्टा ले लो, इसे कोई डेल्टा बाई 3 ले लो, जो लेस देन डेल्टा जरूर बना रहे। तो अगर एक सिलेक्शन हो गई तो कुछ दूसरी सिलेक्शंस भी पॉसिबल है, लेकिन उसी के थ्रू आएंगी दूसरी सिलेक्शंस, बहुत ज्यादा आप मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने नोट करनी है, कमिट टू मेमोरी में बोलूंगा। 2-4 क्वेश्चन है जिनमें ये सिलेक्शन
आपको याद रखनी पड़ती है, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो अब देखिए आप, मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा है यहां पर, ऐसा कोई भी सिलेक्शन जहां लेस देन डेल्टा आ जाए, मॉड एक्स माइनस बाई लेस देन डेल्टा है, डेल्टा बाय 2 माइनस डेल्टा, मॉड ऑफ माइनस डेल्टा बाय 2 दैट इज इक्वल टू मॉड डेल्टा बाय 2, डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, डेल्टा बाय 2 लेस देन डेल्टा। तो मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा है, लेकिन मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट यूसी हो जाएगा ना। अब हम मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, यह चीज जस्टिफाई कर देते हैं। मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई इज इक्वल टू, एफ एक्स आपको पता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बाय, क्योंकि एफ एक्स की डेफिनेशन इस क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स है। आपके केस में 1 अपॉन एक्स हो गया 2 बाय डेल्टा, मैं वो सिलेक्शन है सामने लिख देता हूं, बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा बाय 2 के लिए आप काम कर रहे हैं अभी, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 2 बाय डेल्टा, 1 अपॉन बाई हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा, तो ये हो गया 1 बाय डेल्टा, डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव, सो मॉड कैन बी रिमूव्ड आल्सो, सो दिस इज 1 बाय डेल्टा। तो 1 बाई डेल्टा आ गया, सो डेल्टा, और ये क्या है, एप्सिलॉन से ग्रेटर है। अब यहां बात समझो आप, एक्स और बाई, यहां पर देखिए एक्स और बाई दोनों इस क्वेश्चन में 0-1 के बीच में बिलोंग करते हैं, 0-1 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो आपका जो बाई है वो डेल्टा है, यहां पे लिखा भी है, और एक्स डेल्टा बाय 2 है, बाय की वैल्यू डेल्टा, तो डेल्टा कैसा हो गया, लेस देन 1 हो गया, बाय लेस देन बाय इक्वल टू डेल्टा है ना, और डेल्टा तो फिर बाय लेस देन 1, सो डेल्टा भी लेस देन 1 हो गया, तो 1 बाई डेल्टा कैसा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये जो 1 बाई डेल्टा आपने निकाल दिया यहां पे, मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई, जो 1 अपॉन डेल्टा आया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो एप्सिलॉन तो आपने 1/4 लिया हुआ है, तो दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन हमने 1/4 ले लिया। आप चाहते तो एप्सिलॉन को 1/2 ले लेते, 1/3 ले लेते, फिर भी 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन फिर भी बना रहेगा। तो एप्सिलॉन में अब आके पता लगा कि चॉइस भी थी, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन आपने ला दिया थोड़ा लॉजिक यूज करके, जबकि मॉड एक्स माइनस बाय इसमें लेस देन डेल्टा था। इस तरह से हमने क्या जस्टिफाई कर दिया कि 10 फॉर मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा वी हैव मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाय ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर पर्टिकुलर सिलेक्शन, एंड देयरफॉर इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन के लिए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहे आप कुछ भी करो ग्रेटर देन एप्सिलॉन कभी आना ही नहीं चाहिए, पर इसमें एक जगह पर आ गया ग्रेटर देन एप्सिलॉन पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए, और इसलिए ये नॉट यूसी हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट यूसी। बेटे डाउट पूछो ऑन द गिवन इंटरवल 0-1। अब इन्होंने 0-1 इंटरवल दिया, अब कल को बदल दें इंटरवल को ना, 0-1 की जगह 0-2 लिख दें, तो यही प्रूफ देना है आपको, 0-2 लिख दें, तो यहां पे जैसे जो 1 आया वो डेल्टा लेस देन 2 हो जाएगा, 1 बाय डेल्टा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रूफ वैलिड फॉर 0-2 0-3 विद सूटेबल चेंजेज, माइनर से चेंजेज यहां कुछ करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके साथ ये वैलिड है। 0-1 वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है,
0 1 के साथ आता है, पर कभी बदल दे तो यही प्रूफ आप सप्लाई कर देना, थोड़ा सा चेंज वेंज करके। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, साइन 1/x इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, साइन 1/x। तो इसके लिए भी हम आपको पहले तो कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखा देते हैं, फिर नॉट यूसी प्रूव करके देंगे। तो कंटिन्यूटी इन दैट इंटरवल। अच्छा, x बिलोंग्स टू r प्लस, समझते हैं, 0 to infinity ओपन। x आपका 0 to infinity के बीच में है। कंटिन्यूटी के लिए आप एक नंबर सपोज करो, a लाइज बिटवीन 0 and infinity, देन लिमिट x अप्रोचेज a fx, x अप्रोचेज a। लिमिट में थोड़ी सी क्वेरी तो आ सकती है, मैं एक और तरीके से इसको प्रूव करना चाहूंगा। देन टेक gx इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू साइन 1/x। अज्यूम कर लिया, स्मॉल fx ये ठीक है, फिर क्या कैपिटल fx, क्योंकि स्मॉल fx क्लैश कर जाएगा नोटेशन, तो इसलिए हाँ मैंने कैपिटल fx लिख के ठीक ही किया। अब इसके साथ ना यूजुअली फॉग से प्रूव करते हैं लोग, वैसे लिमिट वाला प्रूफ भी गलत नहीं है, वो चलेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो फॉग x की वैल्यू इसमें आएगी f ऑफ gx, f ऑफ gx का मतलब 1/x, तो fx इज साइन 1/x, तो f ऑफ 1/x इज साइन 1/1/x, मतलब कि इसका जो फॉग x है ना वो साइन x हो गया। फॉग x f ऑफ 1 fx लिया, fx एक काम करना, fx मैंने थोड़ा गलत चूज कर लिया, साइन x चूज करें, fx इक्वल टू साइन x लेंगे तो f ऑफ 1/x साइन 1/x आ जाएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया, f ऑफ 1/x आ जाएगा साइन 1/x, और साइन 1/x कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि fx इज कंटिन्यूअस, gx इज कंटिन्यूअस, तो आपका जो फॉग x है वो कंटिन्यूअस निकल गया। तो fx साइन x कैसा है, कंटिन्यूअस, और gx 1/x है ना, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। देयरफॉर फॉग, ऐसे केस में फॉग और गॉफ दोनों भी कंटिन्यूअस हो जाते हैं, तो फॉग x इक्वल टू साइन 1/x इज कंटिन्यूअस। ये ज्यादा पॉपुलर प्रूफ है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रूफ काफी सही है और इसमें दिक्कत नहीं है। किसमें, लिमिट x टेंड्स टू a fx ले लिया जाए, तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1/x, x की वैल्यू a लिख दीजिए, साइन 1/a दैट इज f ऑफ a, सो fx इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0 to infinity, क्योंकि a इज एनी पॉइंट बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, यहां लिखा ना, a इज एनी पॉइंट बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, सो fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to infinity। अब ये कंटिन्यूटी तो प्रूव हो गई। अगर आपको फर्स्ट वाला ध्यान रहे तो फर्स्ट वाला थोड़ा बेटर है, क्योंकि ज्यादातर ऑथर्स ने वो किया हुआ है, और ये वाला रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है। अब हम चलते हैं, हाँ, इसमें नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, इसकी नॉन यूसी पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो करता हूं, वही तो मेन है। कंटिन्यूअस तो फॉर्मेलिटी है,
नॉन यूसी जो है वो हायर क्लासेज में, कंटिन्यूटी लोअर क्लासेज में। तो टू जस्टिफाई, टू प्रूव एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, x बिलोंग्स टू आर प्लस का मतलब है 0 to infinity, इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। नॉट यूसी प्रूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन करनी पड़ती है, वो कोई भी करेगा उससे वो सिलेक्शन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बिना याद करे वो होता ही नहीं। तो वो सिलेक्शन नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए एक सिलेक्शन है, वो मैं लिखता हूं और करता हूं। पहली चीज तो ये प्रूव करना है नॉट यूसी। नॉट यूसी के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज ये करना पड़ेगा मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई लेस देन एप्सिलॉन क्या हो जाता है, फेज, या ग्रेटर देन एप्सिलॉन पासेज लिख दो, फेज। आपको ये जस्टिफाई करके देना है, ये चीज फेल हो जाती है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा, ये फेल हो जाता है फॉर सम एक्स बाई सेटिस्फाइंग दिस। हमारे पास ऐसा सिलेक्शन है जो इसे तो सेटिस्फाई करता है पर इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और इसलिए ये यूसी नहीं। सो वी चूज x इक्वल टू 1/n पाई, क्योंकि ये साइन कॉस वाला क्वेश्चन है तो इसलिए ये वाली सिलेक्शन आपको देनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री वाली, n पाई प्लस π/2। x1 x इसे लीजिए, y इसे लीजिए, x इसे लीजिए, y इसे लीजिए, और डेल्टा की जरूरत जब आएगी तब देखेंगे। वैसे तो डेल्टा आपको लेना है, लिख लो, अभी लिख लो, वैसे तो ये बाद में आता है ऑटोमेटिक, 2n इंटू n पाई प्लस π/2 यही आता है मेरे ख्याल से वहां पे, लेस देन डेल्टा। ये ऐसा डेल्टा चूज किया जो इससे ग्रेटर है, दिस नंबर इज लेस देन डेल्टा। आप पूछोगे ये ऐसा सिलेक्शन राइट भी है कि रॉन्ग है? यस, दिस सिलेक्शन इज राइट। आप एन को वेरी लार्ज चूज करके इस इनइक्वालिटी को कभी भी जस्टिफाई कर सकते हो। एन वेरी लार्ज होगा तो क्या होगा, नंबर विल बी लेस देन डेल्टा। डेल्टा खुद भी बहुत स्मॉल है लेकिन ये उससे भी स्मॉल है। अब सॉल्यूशन करता हूं। इस सिलेक्शन को आपने याद करना, अगर क्वेश्चन करना है तो पक्का, मतलब चॉइस नहीं होती ज्यादा हमारे पास। अब यहां पहले तो ये देखिए कि जो आपने सेलेक्ट किया वो मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा को सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं करता। पहली बात तो ये है, उसे मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा को सेटिस्फाई करना होगा। तो वो देखता हूं, मॉड एक्स माइनस बाय कितना हो गया, मॉड ऑफ 1/n पाई माइनस 1/n पाई प्लस π/2। मॉड टेक द एलसीएम, एज इट इज एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि वो चूज किया ना वो, तो वो इससे कनेक्टेड है। तो n पाई इंटू n पाई प्लस π/2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n पाई प्लस π/2 माइनस n पाई, π/2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल, 1/2n n पाई प्लस π/2। तो अगर आपने ये लास्ट वाला याद नहीं किया तो ये अपने आप डिमांड करेगा, उस समय आप अज्यूम कर लेना कि दिस इज लेस देन डेल्टा। ये अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, x और y दो याद कर लो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसे लेस देन डेल्टा आप सर्च करोगे कि मॉड x माइनस बाय लेस देन डेल्टा आना है तो खुद ही सर्च करोगे, तो ये आप ले सकते हो। डेल्टा इक्वल टू दिस चूज कर लो फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि डेल्टा इज वेरी स्मॉल नंबर।
तो डेल्टा इक्वल टू दिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ इक्वल साइन आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू डेल्टा, तो इक्वल नहीं लेस देन डेल्टा ही चल पाएगा। ठीक है, तो मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो गया, लेकिन मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। वो हम अभी दिखाते हैं करके। बेटा कहीं डाउट लगाओ, पूछो, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, सिलेक्शन सबको मुझे ही याद करनी पड़ती है। ठीक है, फिर मैं टीचर हूं, कई बार देख के भी लिख देता हूं, तो लेकिन आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सिलेक्शन याद करनी पड़ती है। मैं सबको एडवाइस करता हूं, क्योंकि टीचर है वो या तो याद करेगा या ये पार्ट वो भी क्लास में भी लेक्चर देगा तो इतना पार्ट लिख लेगा इतना, और वो कर लेते हैं डेवलप, टीचर डेवलप कर लेते हैं बाकी, लेकिन एक्स वाई तो याद, या तो याद करो या लिख के रखो, दो तीसरी चॉइस कोई नहीं है। तो इस सिलेक्शन के साथ हम एफ एक्स माइनस एफ वाई आपको कराते हैं। सिलेक्शन सामने रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी देखो ये हो है तो सामने अभी तक तो ये चीज। सो लेट अस राइट मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल एफ एक्स, आपको याद है साइन 1/x चल रहा है, बहुत ही अजीब सा तो ग्राफ बनता है, साइन 1/x का ग्राफ काफी स्ट्रेंज सा बनता है। तो साइन 1/x एफ एक्स, तो अभी तो सीधा सीधा साइन 1/x हो गया, ठीक है, एफ ऑफ वाई हो गया साइन 1/y, अभी तो कुछ काम नहीं है। अब ये वैल्यू पुट कर दो, 1/x हो गया आपका n पाई, 1/n पाई लिया हुआ है तो ये n पाई हो गया, साइन 1/y करोगे तो साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया, साइन n पाई 0 होता है, साइन 90 प्लस n पाई ये हो गया कॉस n पाई। कहीं पे अटको तो पूछना है, साइन n पाई ऑलवेज 0 और cos n pi, anyone will tell me how much is cos n pi? -1। यस बेटा, -1 की पावर n और होती है, जैसे cos पाई जो है वो -1, cos 2 पाई जो है वो +1, -1 का स्क्वायर, cos 3 पाई जो है वो -1 का क्यूब -1, cos 4 पाई +1। तो ये हो गया माइनस ऑफ -1 की पावर n। तो ये वैसे तो -1 की पावर n+1 हो गया, और मॉड होने की वजह से ये 1 ही आएगा अल्टीमेटली। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू 1 आ गया, और ये डेफिनेटली ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 चूज कर लो या 1/4, और ऊपर जहां चूज किया था वहां पर भी लिख सकते हो, यहां साइड में लिख दिया तो भी ठीक है। तो आपने देखा एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, जबकि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा था, इसलिए ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x इज नॉट UC ऑन 0 to infinity R प्लस। अब 0 to infinity एग्जाम में 0 to infinity लिख के आए तो उससे करना, और अगर 0 to 1 आ जाए तो भी इसी से करना, वैलिड फॉर द इंटरवल 0 to 1। अगर ये जो सेकंड पार्ट है 0 to 1 हो तो भी यही काम करके दे देना एग्जामिनर को, ठीक है। ये इंटरवल कभी कभी आता है, प्रूफ वैलिड फॉर 0 to 1 ऑल्सो। अच्छा, और 0 to 2 आ जाए तो भी यही लिख के देना है, और ओपन इंटरवल 0-1 बाई चांस लिख दे तो भी चलेगा। तो प्रूफ अगर 0 to infinity नहीं लिखा है, R प्लस नहीं लिखा है, कोई और इंटरवल लिखा है, यही प्रूफ करके देना है, नॉट यूसी
पूछा है, अकेला नॉन यूसी पूछा है तो सेकंड पार्ट करना, लेकिन कंटिन्यूटी बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, प्रूफ चेंज मत करना, यही सबके सभी कभी ये इंटरवल लिख देता है, कभी वो लिख देता है, कभी ये प्रूफ, आप बस यही एक ही प्रूफ को सप्लाई कर देना। तो ये था आपका एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और इसमें दिख रहा है, ये देखिए, f(x = x² is uniformly continuous on every finite interval but not UC on real number। मतलब ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करके भी हटे हो, वो था ओपन इंटरवल 0-1 के लिए किया था। ये है एनी फाइनाइट इंटरवल, एवरी फाइनाइट इंटरवल, कोई भी इंटरवल दे दो, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बना रहेगा ऑन एवरी, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। फाइनाइट इंटरवल दे दो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल दे दो, चाहे ओपन इंटरवल दे दो, फाइनाइट इंटरवल दे दिया तो यूसी निकलेगा। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल है, -∞ to +∞, इस पर ये यूसी नहीं निकलेगा। ये आपको जस्टिफाई करके देना, बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में थोड़ी एडजस्टमेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, तो हम इसको प्रूव करके देते हैं, आप इसको समझिए। और कुछ एक दो बातें इसमें याद करने वाली, थ्योरेटिकल है ना, तो याद करने, समझ के याद करनी है, तो वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यही क्वेश्चन इस तरह से भी आता है एग्जाम। f(x = x² is not UC on 0 to ∞। नॉट यूसी ऑन आर बोलेगा ना, तो मैं बोल रहा हूं वही प्रूफ देना है, और 0 to ∞ बोलेगा फिर भी यही प्रूफ देना है। मतलब 0 to ∞ अगर आर की जगह ये लिख के आ जाए ना, इस आर की जगह पर, तो इसका सेकंड पार्ट फिर भी वही करना है। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन फाइनाइट इंटरवल पूछे तो बताना है, केवल नॉट यूसी पूछे तो सेकंड पार्ट करना है, और सारा पूछे तो दोनों पार्ट करने। उतना आप देख लेना एग्जाम में उसने पूछा क्या है, तो हम दोनों पार्ट प्रूफ में देंगे आपको। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले तो आप फाइनाइट इंटरवल अज्यूम करो, तो लेट द फाइनाइट इंटरवल बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल ले लेता हूं, तो जनरली यूजुअल प्रैक्टिस इज टू टेक क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट द फाइनाइट इंटरवल बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये फाइनाइट इंटरवल में हम इसे यूसी प्रूव कर देंगे। अब यूसी प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको प्रूव करना है मॉड f(x - f/) लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन मॉड x - y लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन, इसे कैच करो, लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करो। प्रूव करते टाइम कुछ जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं थोड़ी स्पेस यहां पे छोड़ देता हूं। वो जरूरत तो ज्यादा पहले लिख दूंगा तो बस वही याद तो खैर करना है, तो बिल्कुल ही पूरा पूरा ही याद करना पड़ेगा सीधा, तो मैं थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूं, उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। और प्रूफ, मेन प्रूफ ये है आपका f(x - f/) इक्वल टू, f(x) क्या है, x², वो तो गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा है, f(x = x², नोट में भी यहां लिखा क्वेश्चन में। f(y) क्या है, y²,
तो ये हो गया मॉड x माइनस बाय इंटू एक्स प्लस बाई। मॉड x माइनस बाय अलग हो गया, मॉड x प्लस बाई अलग हो गया। मॉड x माइनस बाय लेस देन डेल्टा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाय इक्वल टू मॉड x माइनस बाय मॉड x प्लस बाय, तो मॉड x माइनस बाय लेस देन डेल्टा इंटू मॉड x प्लस बाय। अब x एंड y बोथ लाई बिटवीन a एंड b। यस, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में लाई कर रहे हैं, आपने इंटरवल लिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो x एंड y both lie in the closed interval AB। तो x प्लस बाई क्या है, लेस देन 2b है, 2b से लेस है। x प्लस बाय लेस देन 2b, बिल्कुल सही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बी ए बी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, और इसलिए x प्लस बाई लेस देन सम नेगेटिव नंबर हो गया, तो यहां आपको वो चीज सूट नहीं करती। वैसे तो ये ठीक लिखा है, यहां 2b से काम चलाया जा सकता है, लेकिन फिर वो पॉजिटिव इंटरवल के लिए वैलिड हो जाएगा, आपका प्रूफ नेगेटिव में गड़बड़ करने लगेगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सही है, और अगर नंबर दिया हो ना 1 2 3 4, तो इसके हिसाब से यहां प्रूफ चल जाता है, चल नहीं जाता, सही होता है। पर ए बी इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -5 टू -2, तो उस केस में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मतलब वो कभी कभी किसी किसी जगह पर ट्रबल पैदा होती है। तो इसलिए एक काम इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज यहां चलती नहीं, मैंने वैसे बताया कि सारे दूसरे क्वेश्चन में आपने इसको किया है, तो ये कब चलता है, जो बी पॉजिटिव हो तो यहां यूज कर दो, प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बी नेगेटिव भी हो सकता है, वो इसलिए इसमें प्रॉब्लम भी आती है, आ सकती है कभी कभी। इसलिए एक चीज है जो आपको बिगिनिंग में सिलेक्ट करना है, उसी की वजह से लेट के बी मैक्सिमम ऑफ, ये ऊपर ही लिखना पड़ता है, मॉड ए मॉड बी। मॉड ए मॉड बी में से जो ग्रेटर है उसे के चूज किया जाए, और डेल्टा तो अपने आप ही जरूरत पड़ेगी, एप्सिलॉन बाय 2k की अपने आप जरूरत पड़ेगी, तो वो बाद में भी लिख सकते हो, कोई ट्रबल नहीं है। पर ये k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी। तो फिर क्या k क्या है, मॉड ए मॉड बी दोनों से, मॉड ए मॉड बी में से जो ग्रेटर है उसे k ले लिया। अब यहां आ जाओ, अपने यहां पे इनइक्वालिटी का, दिस इज लेस देन डेल्टा इंटू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। जो मॉड एक्स है वो डेफिनेटली लेस देन के है, मॉड वाई भी लेस देन के होगा, क्योंकि के जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। जो मॉड ए मॉड बी दोनों में से जो ग्रेटर है उसे के चूज किया हुआ है, ग्रेटर वाले को। इसलिए जो मॉड एक्स है वो भी लेस देन के, और मॉड बाई भी लेस देन और इक्वल टू के, इक्वल साइन लगा सकते हैं। ये हो गया 2k डेल्टा, और 2k डेल्टा को आप एप्सिलॉन आपने चूज किया हुआ, वहां ऊपर जाके बाद में भी लिख सकते हो, 2k डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाद में भी लिख सकते हो। पर यह सिलेक्शन जरूरी है, बी ए बी नेगेटिव की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर
ए बी नेगेटिव हुए ना तो ये चीज यहां चल नहीं पाती है। आप एग्जाम्पल लेके देखना, कंट्राडिक्शन दे जाती है कई जगह। इसकी वजह से k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी सेलेक्ट करना होता है। अगर ए बी पॉजिटिव हो ना दोनों, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये ए बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, एनी फाइनाइट इंटरवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए के की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरह से आपने मॉड एक्स माइनस मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन ला दिया है फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा, एंड देयरफॉर एफ एक्स इज uniformly continuous on finite interval, on every finite interval, चाहे वो दोनों पार्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो तो भी, मतलब फाइनाइट इंटरवल में -5 to -2 भी शामिल है। इसी की वजह से k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी सेलेक्ट करना पड़ गया। ये देखो ऐसा, मतलब यहां 5 होगा, k का वैल्यू 5 लिया जाएगा, k का वैल्यू b नहीं लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। तो वो जो आपने राइटिंग की उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव इंटरवल में अगर आप ये x प्लस वाई लेस देन -2 लिख दें तो ये प्रॉब्लम करने लगता है, वो जो फैक्ट्स हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं इनडायरेक्टली। इसकी वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से वो मॉड एक्स के इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी आपको लेना पड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से। आप कोई ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है वो इस बात को सोचना बैठ के कि नेगेटिव वाले में वो तकलीफ आती है। मैंने चेक करके देखा कि ये ऐसा क्यों लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो वो उसमें तकलीफ आती है। ठीक है, तो अब हम आपको सेकंड पार्ट करके देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, छोटी सी सिलेक्शन करनी पड़ती है, नॉट यूसी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। इसके साथ मेन क्वेश्चन आपके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक और होता सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी, वो रह जाएगी। टू प्रूव एफ एक्स इक्वल टू, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा बेटा ना, हाफ क्वेश्चन रह जाएगा। इज uniformly continuous is not UC on the set of real number। not UC प्रूव करने के लिए आप सिलेक्शन करें, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं ज्यादा। डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाय m, x इक्वल टू m डेल्टा, y इक्वल टू m डेल्टा प्लस डेल्टा बाय 2। ये क्वेश्चन अगर करना है तो आपको इसे याद रखना है। तो यहां पर आप अगर देखें तो मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा इस सिलेक्शन में आएगा, आ रहा है। मॉड एक्स का मतलब एम डेल्टा, माइनस बाय का मतलब एम डेल्टा माइनस डेल्टा बाय 2, ये कैंसल। मॉड ऑफ माइनस डेल्टा बाय 2 दैट इज डेल्टा बाय 2 विच इज लेस देन डेल्टा, आ गया। मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल्टा है, लेकिन एफ एक्स माइनस एफ बाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा। लेकिन मॉड एफ एक्स माइनस एफ बाई फॉर दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन इज दिस। एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, एफ बाई का मतलब बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, बाई स्क्वायर एम डेल्टा प्लस डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 प्लस दोनों का प्रोडक्ट करोगे एम डेल्टा स्क्वायर, ये एम स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर कैंसल हुआ। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ नेगेटिव इक्वल टू मॉड ऑफ पॉजिटिव। तो डेल्टा स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, 1/4 प्लस एम आएगा इसमें। वैसे कॉमन लेने का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मॉड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव है उसका फायदा हुआ। मॉड को हटा सकते हो क्योंकि एम इसमें पॉजिटिव नंबर लिया गया। अच्छा, अंडर रूट के अंदर है एम पॉजिटिव, तो
ये अपना हो गया डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस m डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। डेल्टा आपने लिया हुआ है स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई m, तो वो वैल्यू डाल दो एप्सिलॉन बाय 4 डेल्टा प्लस m डेल्टा स्क्वायर। एक मिनट रुकना है, डेल्टा स्क्वायर बाई 4, एक सेकंड, ये तो ठीक हो गया। m डेल्टा स्क्वायर हुआ एप्सिलॉन बाई m यहां भी, और डेल्टा स्क्वायर एप्सिलॉन बाई m, m कट गया, तो दिस इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय 4m, सो दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन प्लस समथिंग आया, मैंने सेम डेल्टा यूज किया, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से फास्ट वर्क किया, लेकिन बहुत इजी है। यू हैव डन सेवरल सच क्वेश्चंस। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन आपने ला दिया है, सो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज नॉट यूसी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये नॉट यूसी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने प्रूव करके दिया। ये देखिए नॉट यूसी ऑन आर, आर की जगह पर अगर मैंने बताया 0 टू इन्फिनिटी आए तो यही प्रूफ सप्लाई कर देना, या बाई चांस माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ जाए तो भी सेम प्रूफ सप्लाई करना है, प्रूफ को चेंज नहीं करना है। और आज का प्रोजेक्ट इसके साथ कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा लेट हो गए, तो अब हम अगले क्लास में सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी के और 2-4 क्वेश्चन है। सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी एक और होती है एग्जाम में, उसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आता रहता है, तो अगली बारी सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी करा के फिर आप डायनामिक्स शुरू करना है, जब मैं डायनामिक्स करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।